डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा था संबंध क्या है। संबंध के 2-3 प्रकार भी पढ़े थे। रिक्त संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध क्या है और तत्समक संबंध क्या है। इसमें हम सतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और सकारात्मक संबंध पढ़ेंगे, और जिसमें ये तीनों शर्तें लागू हों वो तुल्यता संबंध कहलाता है। आइए देखते हैं सतुल्य संबंध। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तत्समक संबंध और सतुल्य संबंध दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें केवल का ही फर्क है। तो देखिए, सतुल्य संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। और तत्समक संबंध में यहाँ केवल आ जाता, केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, इसमें स्वयं से संबंधित हो। जैसे देखिए, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको कई एवरी पढ़ते हैं, ए के सभी मानों के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए को सेट है, ए बराबर 1 2 3। इस पर कोई रिलेशन आर है, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1। तत्समक संबंध में तो स्वयं का संबंध केवल स्वयं से होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये यहाँ तक तत्समक संबंध है। लेकिन ये 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो 1 2 में है, 1 2 है, इसमें 3 1 है। ये होना इसमें ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा कोई और हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सा संबंध है? सतुल्य संबंध। जैसे दूसरा देखिए, इसमें दूसरा रिलेशन R2 देखिए, जैसे कोई 1 1 3 3 1 3 2 1। अब ये बताइए, ये सतुल्य संबंध है या नहीं? 1 का 1 से है, 3 का 3 से है, 1 का 3 से इसी में है, 2 1 है। इसमें देखिए, ये बताइए सतुल्य संबंध है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसमें 1 का रिलेशन 1 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 2 का 2 से नहीं है। स्वयं का संबंध स्वयं से तो होना चाहिए, इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो 1 का 1 से है, 3 का 3 से, लेकिन 2 का 2 से नहीं है। तो कौन सा संबंध नहीं है? सतुल्य संबंध नहीं है, और ना ही ये तत्समक संबंध है। मैंने पहले ही बताया था, तत्समक संबंध सतुल्य संबंध होता है, लेकिन सतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होता। इसमें देखिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, बाकी चाहे कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। अब देखिए अगला सम्मिश्र संबंध। इसमें क्या होगा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मिश्र संबंध कहलाता है यदि, जैसे देखिए, यदि ए का संबंध बी से है तब बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मिश्र संबंध। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तब वो कौन संबंध होगा? सम्मिश्र संबंध। इसके लिए आवश्यक शर्त है आर बराबर आर इनवर्स। ये संबंध है और ये प्रतिलोम संबंध है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ये संबंध के अंतर्गत आता है, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ये प्रतिलोम संबंध के अंतर्गत आता है। आपको हमने पहले ही बताया था। तो आर बराबर आर इनवर्स, ये इसकी आवश्यक शर्त है, किसकी? सम्मिश्र संबंध की। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 लाइन है L1 और L2, ये इसके पैरेलल है, L1 पैरेलल L2, L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के भी तो समांतर होगी। यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। जैसे देखिए, ये लाइन इसके समांतर है, इसका अपोजिट कीजिए, तो L2 L1 के समांतर है। तो ये कौन सा रिलेशन है? सम्मिश्र संबंध। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2, L1 L2, L1 परपेंडिकुलर L2, यानी L1 L2 के लंबवत है, तो L2 L1 के भी लंबवत होगी।
यानी L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होगी। तो कौन सा रिलेशन है? सम्य संबंध। इसमें आवश्यक शर्त है R बराबर R इनवर्स। समझ में आया? ठीक। आगे देखिए सकारात्मक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होगा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सकारात्मक संबंध कहलाता है यदि, जैसे देखिए, यदि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन संबंध है? सकारात्मक संबंध। जैसे देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और सारे एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करने चाहिए? सेट ए में। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है और तीसरी लाइन L3 है। और आपको गिवन है L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, ये आपको दिया गया है। L1 अगर L3 के समांतर हो जाए तो ये कौन सा संबंध है? सकारात्मक। अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तब क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगी? होगी। L1 समांतर L3, जब तीनों समांतर हैं, L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो L1 पैरेलल L3, तो L1 L3 के समांतर हो गई। तो कौन संबंध है? ट्रांजिटिव रिलेशन, सकारात्मक संबंध। लेकिन इस एग्जाम्पल बताइए दूसरे को, एक लाइन L1 है, दूसरी L2 और तीसरी L3। अब इसको बताइए, इसमें गिवन है आपको L1 L2 के लंबवत है और L2 L3 के लंबवत है। तो बताइए क्या सकारात्मक संबंध है? ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? देखिए L1 आपको दिया है L1 L2 के लंबवत है और L2 L3 के। तो बताइए L1 L3 के लंबवत होगा क्या? ये L1 है, ये L2 है और ये L3, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। लेकिन L1 और L3 लंबवत नहीं है, ये क्या है? समांतर हैं। तो ये कौन सा रिलेशन नहीं है? सकारात्मक संबंध नहीं है। ये तो बात हुई सकारात्मक संबंध की। अब हम पढ़ेंगे अगला तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें क्या होगा? उसकी आवश्यक शर्तें है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और सकारात्मक संबंध तीनों होना चाहिए। तो वो संबंध कौन सा है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इनमें से कोई भी एक शर्त, अगर इनमें से एक भी शर्त लागू नहीं होगी, अगर कोई संबंध या तो स्वतुल्य संबंध नहीं है या सम्मित संबंध या सकारात्मक संबंध, इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। उसको हम आगे पढ़ेंगे। इतना तो समझ आएगा? आपको इतना समझ आया? ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे तुल्यता संबंध और प्रतिसम्य संबंध। हमने स्वतुल्य संबंध, सम्य संबंध और सकारात्मक संबंध के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रतिसम्य संबंध एवं तुल्यता संबंध। इसको समतुल्य संबंध भी कहते हैं, इक्विवेलेंस संबंध। आपको शायद साफ कम दिखाई दे, लेकिन मैं बोल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिसम्य संबंध देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R प्रतिसम्य संबंध कहलाता है यदि ए का रिलेशन बी से तथा बी का रिलेशन ए से है, तब ए बराबर बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सम्य संबंध में क्या होता है? ए का रिलेशन बी से तब बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तब तो वो सम्य संबंध है। लेकिन प्रतिसम्य संबंध में यह गिवन है, यह दिया गया है कि ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से है, तब ए बराबर बी है, तब तो ये प्रतिसम्य संबंध है। जैसे देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तब ये कौन सा संबंध है? प्रतिसम्य संबंध। सम्य संबंध में ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, लेकिन इसमें ए रिलेशन बी और बी का रिलेशन ए से दिया गया है, लेकिन ए बराबर बी होना चाहिए। अब अगला संबंध देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसमें क्या होगा? तुल्यता संबंध देखिए, वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक
हो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। और स्वतुल्य में क्या होगा, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और सम्मित संबंध है तो ए का रिलेशन बी से, तब बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। और संक्रामक संबंध है तो ए का रिलेशन बी से तथा बी का रिलेशन सी से दिया गया है, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। और जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है वह तुल्यता संबंध कहलाता है, समतुल्य संबंध। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आर का रिलेशन इस प्रकार है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है। आर किस प्रकार रिलेशन है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि वो एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है। अब देखिए, अब यह बताना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध है या नहीं यह चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह आप कुछ भी रखें जो जेड से बिलोंग करता हो तो क्या आएगा, ये भाज्य ही आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स के सभी मानों के लिए जो जेड में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए एक्स माइनस वाई क्या है, 5 से भाज्य रहेगा। तो ये स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए अगला चेक करेंगे सम्मित, ये सम्मित है या नहीं। अब देखिए एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है, तो y माइनस एक्स भी 5 से भाज्य होगा, x भी 5 से भाज्य होगा। और y माइनस एक्स 5 से भाज्य है, यानी a का रिलेशन b से, तो इसका अपोजिट b का रिलेशन a से, यानी सम्मित के लिए क्या आवश्यक शर्त है, r बराबर r इनवर्स, तो x माइनस वाई 5 से भाज्य है तो y माइनस एक्स भी 5 से भाज्य होगा। तो ये कौन संबंध है, सम्मित संबंध है। अब संक्रामक के लिए अब हम क्या चेक करेंगे, ये संक्रामक है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे ये संक्रामक संबंध है या नहीं। एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है, एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है, तो वाई माइनस जेड 5 से भाज्य है, ये दिया गया है। अब हम जब एक्स माइनस वाई 5 से भाज्य है और वाई माइनस जेड 5 से भाज्य है, तब एक्स माइनस जेड भी 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। जब x माइनस जेड 5 से भाज्य है तो ये कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध। चूंकि ये संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, इसलिए क्या है, ये तुल्यता संबंध है, समतुल्य संबंध। इसमें क्या होगा कि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होने चाहिए, वो कौन संबंध है, तुल्यता संबंध। अगर कोई संबंध स्वतुल्य नहीं है या सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं, कोई एक भी नहीं है, तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। आपको तुल्यता संबंध शायद समझ आ गया होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी हैं, उनको शायद अभी बता नहीं पाएंगे, उनको बाद में कराएंगे। तो इतने समझ आ गया, ठीक है। अब संबंध में कुछ 1-2 पॉइंट और रह रहे हैं, वो शायद हो पाए या नहीं, पता नहीं। अब हम कुछ नया पढ़ाएंगे, तो उसी में मिलते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको भी फ़ायदा है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।